महाराज, आपने ब्लैक मैजिक की बात करी थी, जी। तो मेरा पहला प्रश्न है कि आपने ऐसा क्या एक्सपीरियंस किया ब्लैक मैजिक में अपनी लाइफ में या फिर अपने लव्ड वंस की लाइफ में? सेकेंडली, हम जिस पद्धति का पालन कर रहे हैं उसमें कितनी रेलेवेंस है ब्लैक मैजिक की? अभी देखिए, ये अंधश्रद्धा निर्मूलन करके एक आंदोलन छिड़ा है। एक शाम मानव जो उसको नागपुर में है, उसके बारे में बताते भूत प्रेत कुछ होता नहीं है। और उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार के भी दरबार पर आक्षेप लिया था, उनको चैलेंज भी किया था। मगर मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ। हाँ, मैं एक साइंस और इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ और मैं पढ़ा है, तो मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है कि मेरी जो बहन थी, जब उसमें भूत आ जाता था तो उसका आवाज बदल जाता था, इंटोनेशन आवाज बदल जाता था और वो अलग नजर से देखती थी और मुझे बोलती थी रसगुल्ला लेकर आओ, गुलाब जामुन लेकर आओ। और मुझे उस समय मेरी उम्र होगी कितनी, 8-10 साल तो होगी। मैं साइकिल पे उठ के साइकिल में ठीक से चढ़ भी नहीं चला भी नहीं सकता था, कैंची मार के जाता था मैं। कैंची जानते ना आप, इधर पैर डाल दो और कैंची चला के मैं अग्रवाल स्वीट्स में जाता था, रसगुल्ला लेकर आता था, गुलाब जामुन लेकर भूत के लिए। इसके बाद में एक भाईकर करके एक गुरुजी थे, उनके पास में एक पानी लेने जाता था, अभिमंत्रित जल। बहुत ज्यादा बहन को बहुत कष्ट हो रहा है तब, तो वो मेरे आंखों के सामने जल के ऊपर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते थे, जिसमें राम नाम के अभिमंत्रित करके वो जल लेके आता था। बहन पीती थी, थोड़ा आराम हो जाता था। मैं खुद आंखों से देखा है नाम का शक्ति। तो कहे कि पाताल लोग ऐसे राम रक्षा स्तोत्र में कहा है और भगवद गीता में भी तो कहा है ना, स्थानीय ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत प्रवृश्यते अनुरज्यते च रक्षाम से भीतानि दिशो द्रवंती सर्वे नमस्तंते सद्गंगा। ये रक्षोघ्न मंत्र है, राक्षसों से रक्षा करने वाला मंत्र भगवद गीता में। ये यदि किसी को राक्षस की प्रेत की बाधा होगी, ये मंत्र का उच्चारण करने से ये राक्षस भाग जाते हैं। तो इसका कहते हैं, देखिए हम लोग साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी से बताया जाए तो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर का हार्डवेयर कितना भी अच्छा हो, उसमें सॉफ्टवेयर नहीं हो, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो, तो कंप्यूटर बूट भी नहीं होगा। आप कोई भी कंप्यूटर में देखेंगे लाइनक्स होगा, उसमें MS-DOS होगा, विंडोज होगा, या कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम तो होगा ही, या फिर iOS होगा। तो उसी तरह हमारा जो आत्मा है, आत्मा के दो आवरण है। एक स्थूल आवरण है, पंचभौतिक देह का एक आवरण है, और एक सूक्ष्म देह होता है, मन बुद्धि और चित्त अहंकारात्मक दूसरा आवरण सूक्ष्म अहंकार होता है। ये भूत प्रेत जो होते हैं उनको सूक्ष्म देह होता है, स्थूल देह नहीं होता है। हाँ, तो ये जो बताया कि उनका सिर्फ सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर नहीं होता है। तो मतलब उनकी बस सटल बॉडी होती है, बट हमारी तरह ग्रॉस बॉडी उनकी नहीं होती। तो ये जो भूत होते हैं, ये हमने इनका प्रभाव हम आंखों से तो देख नहीं सकते, पर इनका प्रभाव हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे आप कंप्यूटर को देखकर, कोई माइकल लाल नहीं है कि कंप्यूटर को बाहर के देख के उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बता दे, और जब बूट करेगा तब बोलेगा लोडिंग इनिट 0, इनिट 0 बोल दिया तो यूनिक्स बेस्ड या लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यदि दूसरा बूटिंग मेन्यू आए तो ये विंडोज है, तो उससे पता चल जाता है कि कैसे बायस से बूट हो रहा है। तो उसी तरह भूत की एक्टिविटीज हमें उनके आवाज से वगैरह पता चल जाती है। तो हमने ये जो देखा है अपनी आंखों से देखा है, और ऐसे मैंने अनगिनत भूतों के पराक्रम देखे, ठीक है ना, अपने आंखों से। वो भूत कैसे सुसाइड को मजबूर करते हैं, ये भी हमने देखा। चैलेंज देकर सुसाइड करवाते हैं, ये भूत इतने खतरनाक होते। तो कहने का मकसद ये है कि हम लोग को बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम लोग, जैसे संध्या का समय है, संध्या का समय गर्भवती महिलाएं उधर उधर भटके नहीं, मासिक धर्म में स्त्रियां घर में ज्यादा रहे, अशुद्धता होती है, और भी विशेष नियम होता है कि उस समय वो पकड़ सकते हैं। हमारे शास्त्रों में सब नियम क्यों दिए गए हैं? ये नियम इसलिए दिए गए हैं कि ये सूक्ष्म आत्मा होती है। तो ये जो, और दूसरी बात है कि मैंने बताया ना, जैसे भूत होते हैं, 1000 भूतों का राजा पिशाच, 1000 पिशाचों का राजा वेताल, और 1000 वेतालों का राजा होता है ब्रह्म राक्षस। तो ब्रह्म राक्षस जो होता है, एकादशी का फल देने से ब्रह्म राक्षस का भी उद्धार होता है। ब्रह्म राक्षस बोले तो क्या है? जब भूत बोले तो यदि मथुरा का या दिल्ली का छोटा मोटा गुंडा गली का, तो ब्रह्म राक्षस बोले तो दाऊद इब्राहिम, बड़ा डॉन। अभी देखो ब्रह्म राक्षस कौन बनता है? यदि ब्राह्मण की संतान एक उपनयन संस्कार के उपरांत 4 दिन के अंदर में आग में झुलस के एक्सीडेंट में मर जाए, तो ब्राह्मण की संतान ब्रह्म राक्षस बनती है। महाराज नहीं समझी, ये वाला पॉइंट नहीं समझी। कौन? एक ब्राह्मण का बच्चा है जी, उसने गायत्री मंत्र में दीक्षा लिया, ठीक है ना। गायत्री मंत्र ये सीक्रेट मंत्र होता है। आजकल तो लोग MP3 पर बजाते हैं, जहां तहां बजाते हैं, खूब चल रहा है टेप पर। ये नहीं, गायत्री मंत्र जो है ओम से जो भी मंत्र आरंभ होता है,
और मैं विशेष करके रिक्वेस्ट करूंगा कि जो वासुदेव मंत्र है जी। वो भी मंत्र ओपनली नहीं गाना चाहिए। द्वादशाक्षर मंत्र है, ओंकार से जो प्रणव से आरंभ होता है, नमो, उसके बाद में चतुर्थी विभक्ति से वासुदेव का जो मंत्र जो ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने दिया था, वो कीर्तन में नहीं गाना चाहिए। आपको कीर्तन में गाना है तो हरे कृष्ण मंत्र गाना चाहिए। ये ओम से आरंभ होने वाले मंत्र कीर्तन में गाने से वो ठीक बात नहीं है। ये स्पेशल रिक्वेस्ट है, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारा जो है जो मंत्र होते हैं, मंत्र का कीर्तन करने से मंत्रों की शक्ति घट जाती है और हरिनाम का कीर्तन करने से हरिनाम की शक्ति बढ़ जाती है। यही अंतर है। तो मंत्र जो है गोपयत निज माला, गोपयत निज गुरु, गोपयत निज मंत्रा। शास्त्र में कहा है कि जहां तक अपने गुरु जी का नाम नहीं बताना चाहिए। अरे आपके गुरु जी कौन है? मेरे गुरु जी अमुक अमुक महाराज है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जब गुरु जी का नाम लो आप तो हाथ जोड़ लो, अपना माथा नीचे कर दो, पैर में चप्पल निकाल दो और ओम विष्णुपाद पूर्वक या नित्य लीला में प्रवेश किया है तो, गोलोक में प्रवेश किया है तो, अप्रकट हुआ है तो ओम नित्यला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्तिदांत नारायण गोस्वामी महाराज, नित्यला प्रविष्टो विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्तिदांत स्वामी महाराज, ऐसा नाम लेकर उनका प्रणाम करके गुरु जी का नाम लेना चाहिए। नहीं तो जहां वहां ये मैं तो ये महाराज का शिष्य हूँ, मैं ये महाराज, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इससे अपराध होता है। तो हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए महाराज ने, जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये शास्त्रिक है टोटली। एक तो जैसे हम गायत्री जब हम बोलते हैं तो उसको ओपनली नहीं बोलना चाहिए, सीक्रेट मंत्र है, अपने मन में या फिर धीरे धीरे अगर हम बोलना चाहें तो। और दूसरा, जब भी हम अपने गुरु महाराज को यदि रेफर करते हैं तो महाराज ने हमें बताया किस प्रकार से वैष्णव एटिकेट होती हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। जी जी। और दूसरी बात है कि जो गायत्री मंत्र है जी, भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जो थे उनको रिक्वेस्ट किया कि जो ब्रह्म गायत्री मंत्र है जी, जिसको सूर्य का भी मंत्र कहते हैं, उस मंत्र का उच्चारण नहीं मैं करूंगा, आप समझ जाओगी कि जो इंडिया में सबसे पॉपुलर मंत्र चल रहा है, तो वो स्त्रियों को नहीं देते थे, अपने जो शिष्याएं हैं उनको नहीं देते थे। इसका कारण ये है कि स्त्रियां चंद्र प्रकृति की होती है जी, और ये मंत्र सूर्य प्रकृति का है। और चंद्र प्रकृति की स्त्रियां जब ये मंत्र का जप करती है, ब्रह्म गायत्री का, जिसको ब्रह्म गायत्री कहते हैं, उनको दाढ़ी आना चालू हो जाता है, उनका स्तन का दुख सूख जाता है और उनको मेनोपॉज में भी कष्ट आता है, मासिक धर्म अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए ये ऐसे बहुत रिसर्च किया गया, इसलिए ब्रह्म गायत्री गौड़ीय मठ में स्त्रियों को नहीं दी जाती है। और दूसरी बात है कि गायत्री मंत्र किस लिए जप किया जाता है? गोपी भाव प्राप्त करने के लिए दिया जाता है, गोपियों का भाव प्राप्त हो। स्त्रियों को स्वाभाविक रूप से गोपी भाव रहता है, स्त्रियां एक स्टेप आगे होती है। स्त्रियां जो है ये त्याग की प्रतिमूर्ति है, स्त्रियों से नफरत मत करो, स्त्रियां त्याग की मूर्ति होती है। एक बड़ी बहन है, मेरी बड़ी बहन है, मेरे से 6 साल बड़ी है, मैं उसको कहता था, मैं 6 साल से छोटा हूँ, दीदी पानी लेके आओ, जाओ, दीदी मेरा प्लेट लेके जाओ, दीदी मुझे भूख लगी है, जल्दी रोटी बनाओ। अब मैं ऑर्डर कर रहा हूँ उसको, मेरे से 6 साल बड़ी है, मगर मैं उसको ऑर्डर, क्योंकि वो इतनी त्याग की मूर्ति होती है कि छोटे भाई की भी सेवा करती है। ये पुरुषों में नहीं होता है, पुरुषों को आप करेंगे सेवा करेंगे नहीं, तो स्त्रियों को स्वाभाविक रूप से गोपी का देह सिद्ध रहता है उनका, इसलिए उनको एक मंत्र कम है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गोपी देह प्राप्त नहीं करेंगे, उनको स्वाभाविक रूप से गोपी भाव है। इसलिए स्त्रियों को यदि वो ब्रह्म गायत्री का जप करना चालू कर देते तो उनको नुकसान होता है, फायदा नहीं होता है। जैसे एक वैज्ञानिक लोगों ने कुछ परीक्षण किया, वेद मंत्र स्त्रियां क्यों नहीं जप करना चाहते, तो उन्होंने एक प्रयोग किया, ये प्रयोग आप भी कर सकते हैं। कि उन्होंने क्या किया कि वेद मंत्र का उच्चारण चालू कर दिया एक तालाब के किनारे, और तालाब के किनारे बहुत सारे मेंढक इकट्ठा थे, 300-400 मेंढक थे जी, और उन्होंने जोर जोर से वेद मंत्र उच्चारण करना चालू कर दिया, टेप रिकॉर्डर के माध्यम से या साक्षात रूप से MP3 प्लेयर से। और उसमें से देखा कि आधे जो मेंढक थे वो तैरकर उस पार हो गए। अच्छा। तो उन्होंने फिर उस पार जो मेंढक गए थे उनका जेंडर परीक्षण किया, उनका लिंग परीक्षण किया, तो पता चला जितनी भी मेंढकियां थी, जो स्त्रियां थी, वो पार हो गई। वो मंत्र नहीं सुनना चाहती, वो जानती थी कि मंत्र सुनने से हमें गर्भधारणा में कष्ट होगा, ये मंत्र हमें नुकसान करेगा। ये प्राणियों में भी ये कॉन्शियसनेस होता है, इसलिए हमने जोर जबरदस्ती, हमें स्त्रियां और पुरुष तो एक ही है, एक ही लेवल पर है, हम भी वेद का उच्चारण करेंगे ऐसा नहीं है। स्त्रियों के लिए कुछ मंत्र दिए गए हैं। जैसे हमारे संप्रदाय में ब्रह्म गायत्री न देकर उनको काम गायत्री मंत्र दिया जाता है। काम गायत्री एक ऐसा मंत्र है कि ब्रह्म गायत्री ने जब तपस्या किया तो उसको गोपी भाव की प्राप्ति, और वही काम गायत्री मंत्र बन गया, ब्रह्म गायत्री ही काम गायत्री बन गया, और स्त्रियां उसका जप करती है। 24.5 अक्षर का मंत्र होता है, दीक्षा के उपरांत आपको प्राप्त होता है।
तो कहने का मकसद ये है कि स्त्रियों को भी कुछ मंत्र दिए जाते हैं, गायत्री मंत्र, मगर ये ब्रह्म गायत्री स्त्रियों के लिए निषिद्ध है। ये गौड़िया मठ का सिद्धांत है।